अस्सलाम वालेकुम और उर्दू रैपो में खुशामदीद। आज तारीख का एक ऐसा बाब खुलने वाला है जो शायद सबके ख्यालात बदल कर रख देगा। जब भी हम एक ग्लैडिएटर यानी एक कदीम रूमी जंगजू के बारे में सोचते हैं तो जहन में क्या तस्वीर आती है? यही ना कि एक बहुत ही तगड़ा मसल्स वाला एथलीट जो लड़ाइयों में अपनी ताकत के लिए ढेर सारा गोश्त खाता होगा। फिल्मों ने भी हमारे जहनों में यही तस्वीर बनाई है कि ताकत का मतलब है गोश्त। लेकिन अगर ये पूरी तस्वीर ही गलत हो, क्या हो अगर इन जंगजुओं की असल ताकत का राज कुछ और ही हो, एक ऐसा राज जो सदियों से हमारी नजरों से ओझल रहा हो? चलिए आज इस राज से पर्दा उठाते हैं। तो हमारी तहकीक का पहला सुराग मिलता है पुरानी रोमी किताबों से। प्लिनी दी एल्डर जैसे बड़े मौर्रिखीन ने ग्लैडिएटर्स को गोश्तखोर नहीं बल्कि एक अजीब सा नाम दिया था, खुरदारी, और इसका मतलब है जो खाने वाले, यानी बार्ली ईटर्स। सोचने की बात है ना, दुनिया के सबसे खतरनाक जंगजुओं का उर्फी नाम जो खाने वाले। लेकिन ये कहानी सिर्फ किताबों की नहीं है। असल गेम चेंजर सामने आया 1993 में, जब तुर्की के शहर एफेसिस में साइंसदानों को एक पूरा कब्रिस्तान मिला। और ये कोई आम कब्रिस्तान नहीं था, ये ग्लैडिएटर्स का कब्रिस्तान था। अब साइंस के पास मौका था कि वो इन हड्डियों से बराह रास्त सच जान सके। तो साइंसदानों ने क्या किया? वो बन गए हड्डियों के जासूस। उन्होंने इन हड्डियों का जदीद टेक्नोलॉजी से कीमियाई तज्जिया किया। इस टेक्निक को आइसोटॉपिक एनालिसिस कहते हैं। आसान लफ्जों में इससे ये पता चल जाता है कि कोई इंसान अपनी जिंदगी में क्या खाता पीता था, क्योंकि हर चीज का निशान हमारी हड्डियों में रह जाता है। और जब नतीजे सामने आए तो सब दंग रह गए। टेस्ट्स ने साफ बता दिया कि ये ताकतवर जंगजू ज्यादातर पौधों पर मबनी खुराक खाते थे। जी हाँ, इनकी खुराक में गोश्त ना होने के बराबर था। रोम के ये सुपरस्टार एथलीट्स वेजिटेरियन थे। ये सुनकर जहन में फौरन सवाल आता है, लेकिन क्यों? ये कैसे हो सकता है? इतनी ताकत, इतनी बर्दाश्त और गोश्त के बगैर? हम तो यही सुनते आए हैं कि मसल्स के लिए प्रोटीन यानी गोश्त बहुत जरूरी है। तो फिर ये क्या माजरा था? आइए इनके मेन्यू पर नजर डालते हैं। इनकी खुराक में शामिल थे जौ, फलियां और बहुत सारी सब्जियां, यानी एक हाई कार्बोहाइड्रेट वाली डाइट। ये कार्बोहाइड्रेट्स उनके जिस्म के लिए मुस्तकिल तवानाई का जरिया थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे आजकल के एथलीट्स किसी बड़े मुकाबले से पहले कार्बो लोडिंग करते हैं। और इस डाइट के पीछे एक बहुत ही जबरदस्त हिकमत अमली थी। ये कार्बोहाइड्रेट्स उनके जिस्म पर चर्बी की एक हिफाजती तह बनाते थे। ये एक तरह का कुदरती बॉडी आर्मर था। इसका फायदा ये था कि लड़ाई में जब तलवार का कोई हल्का जख्म लगता तो वो गहरा नहीं होता था, जिससे उनकी नसें और खून की नालियां महफूज रहती थी। लेकिन यहाँ एक और पहेली सामने आई। सब्जियों वाली खुराक में तो कैल्शियम बहुत कम होता है, तो फिर इन जंगजुओं की हड्डियां लोहे जैसी मजबूत कैसे थीं? क्योंकि ग्लैडिएटर के लिए टूटी हुई हड्डी का मतलब था खेल खत्म और शायद जिंदगी भी। इसका जवाब भी उनकी हड्डियों में ही छुपा था। साइंसदानों ने देखा कि ग्लैडिएटर्स की हड्डियों में एक खास उन्सर स्ट्रॉन्शियम की मिकदार आम लोगों के मुकाबले में बहुत ज्यादा थी। ये एक बहुत बड़ा इशारा था कि वो अपनी खुराक के अलावा भी कोई खास चीज ले रहे थे। तो क्या था उनकी मजबूत हड्डियों का राज? उनके पास था एक खुफिया हथियार, एक कदीम किस्म का स्पोर्ट्स ड्रिंक। पुरानी तहरीरें बताती हैं कि ग्लैडिएटर्स ट्रेनिंग के बाद पौधों की राख से बना एक मशरूब पीते थे। जी हाँ, राख। ये राख कैल्शियम और स्ट्रॉन्शियम से भरपूर होती थी, जो उनकी हड्डियों को मजबूत बनाती और जख्मों को तेजी से भरने में मदद देती थी। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आज के एथलीट्स कैल्शियम सप्लीमेंट्स लेते हैं। अब ये सब जानने के बाद आजकल के फिटनेस के शौकीन जरूर सोचेंगे कि प्रोटीन पाउडर और क्रियाटिन के बगैर इतने मसल्स और इतनी ताकत कैसे मुमकिन थी? आजकल तो ताकत का मतलब ही यही चीजें समझी जाती हैं। तो ग्लैडिएटर्स की इस कहानी से हमें कुछ बहुत अहम बातें मालूम होती हैं। पहली, ताकत सिर्फ गोश्त से नहीं आती और कार्बोहाइड्रेट्स तवानाई का बेहतरीन जरिया है। दूसरी, कदीम लोग भी बहुत ज़हीन थे और उनके पास जदीद मसाइल के हल मौजूद थे। और सबसे अहम बात, असल तारीख फिल्मों से कहीं ज्यादा दिलचस्प और हैरानकुन होती है। तो आखिर में एक सवाल, क्या ग्लैडिएटर्स की ये कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर नहीं करती कि खुराक और ताकत के बारे में हमारी जदीद समझ शायद कहीं ना कहीं अधूरी है? अगर तारीख के ऐसे ही छुपे हुए राजों को जानने में दिलचस्पी है तो उर्दू रीपो को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
अगली दिलचस्प मालूमात तक के लिए इजाज़त दीजिए।